शालोम। खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ भी हैं, खुदा उनका करम, उसका फ़ज़ल, उसकी राहत, उसकी ताज़गी, उसकी खुशबू, उसका मीठा प्यार आप सबके साथ हो। आप खुदा उनमें मसरूर रहें और उसके लहू की पाक बाड़ आपके गिर्द लगी रहे। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से आज की तलावत, आज का खूबसूरत कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँ और उसमें से सीखूँ, वो बुक ऑफ रेवल्यूशन में से, मुकाशवा की किताब में से, आखिरी बुक ऑफ द बाइबल, मुकाशवा रेवल्यूशन 21 बाब की 23 आयत, 21 चैप्टर 23 वर्स, जिसमें लिखा है, एंड द सिटी हैज़ नो नीड ऑफ सन और मून टू शाइन ऑन इट। क्या खूबसूरत बात है। फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड गिव्स इट लाइट एंड इट्स लैम्प इज द लैम्प। 23 आयत में लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। अजीजों, खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज के मेरे कलाम का मौजू है, डिड यू फील द स्पिरिट। क्या आप उस स्पिरिट को, उस खुशी को, उस जॉय को महसूस कर रहे हैं? उम्मीद का मौजू जो हमने पहली शमा जलाई थी, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक यीशु उसमें शामिल ना हो, क्योंकि उम्मीद जो है वो यीशु है, राइट। और होप जो है वो यीशु है, और अपना इत्मीनान और खुशी खुदावन उसमें शामिल करता है, यानी कि उसका पीस और उसका जॉय जो उसे हमारे साथ हमें मिलता है वो उसमें शामिल कर देता है। और ऐसा ही हुआ जब यीशु अजीजों पैदा हुआ, क्योंकि अंधेरे जाते रहे, अंधेरे जाते रहे अजीजों, और दुनिया में एक बार फिर रोशनी यानी कि हकीकी रोशनी का दीदार हो गया। आप लूका की इंजील में साथ खोलें, बुक ऑफ लूक को निकालें, नए अहदनामे में बुक ऑफ लूक को निकाल सकते हैं। लूका की इंजील मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, और उसका 2 बाब को निकालेंगे। लूका 2 बाब, और उसकी चीज़ों मैं आपके साथ जो है 1 से 4 को पढ़ना चाहता हूँ। 2 बाब की 1 से 4 को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कर्नेलियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरा से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है। हालेलुया। इसका मतलब है कि ये खुशी की, जॉय की जो स्पिरिट थी, ये उस वक्त जो थी वो शुरू हो गई थी जब यूसुफ जो था वो अपनी मंगेतर मरियम को लेकर, जो कि पेट से थी, इस पहली इसम नवीसी के लिए वो जो था गया था, क्योंकि ये पहली इसम नवीसी थी जो उस वक्त रोमन्स में शुरू हुई थी कि हर शख्स के, हर फैमिली के नाम लिखे जाएं। तो उस वक्त जो था वो क्या हुआ था कि यीशु पैदा हुआ था और अंधेरे जाते रहे थे। ये वो स्पिरिट थी, ये वो खुशी थी, ये वो इत्मीनान था जो खुदा ने एक दफ़ा फिर इस पूरी दुनिया को, इन लोगों को जो इस ज़मीन पर बसते हैं दिया था, ताकि अंधेरे ख़त्म हो जाए। और आप जानते हैं कि वो अंधेरा कैसे ख़त्म होता। आप जानते हैं कि यीशु की पैदाइश की सारी स्टोरी, ये कैसे सितारा नजर आया था, रोशनी। खुदावंद रोशनी है, ताकि अंधेरे जाते रहें और दुनिया में एक बार फिर रोशनी यानी हकीकी रोशनी का दीदार हो जाए। इसीलिए अगर हम यूहन्ना की इंजील को खोलें, बुक ऑफ जॉन को खोलें, तो उसके अजीज़ों 8 बाब की 12 आयत में लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना के 8 बाब की अगर हम 12 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ही सेड हिमसेल्फ, हु? जीसस क्राइस्ट। क्या? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं, वो उसने खुद कहा। इसीलिए वो जानता था कि वो दुनिया का नूर है, वो अंधेरों को मिटाएगा, वो इस रोशनी को लेकर इस दुनिया में आएगा, और वो उस रोशनी को लेकर इस दुनिया में आया। मेरे अजीजों, तो जरूरी ये है कि वो आपकी जिंदगी में रोशनी लाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यीशु का आना रोशनी। जब हम किसी घर में रोशनी करते हैं, चिरागा करते हैं, तो हम देख सकते हैं सब कुछ इजीली। वी कैन सी एवरीथिंग ईजिली थ्रू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो आपकी जिंदगी में रोशनी लाया। तो फिर
हम इस बात को दोबारा जॉन 9 में भी चलते हैं, जैसे अभी हमने 8 की 12 को देखा था। जॉन की 9 में अगर हम जाए, 9th चैप्टर में जाएं, 9वें चैप्टर की अगर मैं आपके लिए अजीज़ो खुदावंद की पाक खजूरी में 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ, 9:5 को पढ़ना चाहता हूँ। और उसने क्या कहा था? वाइल आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी खुदा यीशु मसीह के अल्फाज है यूहन्ना 9:5 में, जॉन 9:5 में। जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। इसका मतलब वो दुनिया का नूर है, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसने कहा जब तक मैं हूं दुनिया का नूर, यानी कि उस नूर को हमें ले लेना चाहिए था। वो दिया चिराग हमारे अंदर जलता रहना चाहिए था, या जलना चाहिए। अगर जल रहा है दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन मैं कलाम की रोशनी में आज आपसे मुखातिब हूँ, और मैं इस दिन को, इस महीने को, इस क्रिसमस को जो लोग बना रहे हैं उसका असल मतलब मफहूम कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप तक मैं पहुँचा सके। तो ज़रूरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी हो, क्योंकि वो रोशनी लाया था। तो फिर इन सुकून के या छुट्टियों के दिनों में या फिर क्रिसमस के दिनों में, जो ये हम अभी विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ, कलाम पर गौर करें अजीज़ों। कलाम पढ़ना, इस खूबसूरत पूरी स्टोरी को दोबारा पढ़ना, बार बार पढ़ना, घर में रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन दूर होते हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होती हैं, बहुत सारी नई बातें, खुदा का पाक रूह जो होता है वो आपको नई बातें सिखाता है। इन्हीं चैप्टर्स में से लकीर के फ़कीर नहीं बनना। तो इस कहानी को दोबारा गौर करना है, और सिर्फ सजावट और गिफ्टों पर गौर नहीं करना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम कहते हैं। बड़ी सजावट होगी ये शहर में, मुल्क में बड़ी सजावट होगी, पूरी दुनिया में हो रही, हमारे घर में होनी चाहिए, गिफ्ट आने चाहिए, सबको खुश करना है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, करें। ये भी क्रिसमस का हिस्सा है। लेकिन इस कहानी पर गौर करें, इस कहानी पर गौर करें, क्योंकि आप स्पिरिट को, जैसे मैंने कहा आज का मौजूद है डिड यू फील द स्पिरिट, आप स्पिरिट को तभी इंजॉय करेंगे जब आपके अंदर खुदा की रोशनी होगी। उसकी स्पिरिट रोशनी है, और खुदा क्या है? रोशनी है। तो याद रखें, खुदा कितना डेस्परेट था इस दुनिया में आने को, किस कदर एक्साइटेड था इस दुनिया में आने को, खुशी लाने को, बहाली लाने को। क्योंकि पहले वक्तों में, यानी पुराने अहदनामे को अगर आप खोलें, तो खुदा हमेशा, तब भी खुदा लोगों से प्यार करता था, लेकिन बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, फासले पर रहता था, डिस्टेंस था। देयर वाज डिस्टेंस, देयर वर डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट वो हिस्से थे जिनसे गुजर कर, या ख़ास लोग थे खुदा के जो सिर्फ खुदा की बात सुन सकते थे, या खुदा को पहचानते थे, या खुदा की आवाज़ या खुदा का पैगाम लेकर उनके पास आते थे। लेकिन खुदावन चाहता था कि वो सबके पास आ जाए, वो उन फासलों को मिटा दे और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको ख़त्म कर दे। राइट? तो क्या हुआ? खुदा ने फिर क्या किया? हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में चलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 14 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 14 वर्स को पढ़ना चाहता हूँ जीजो, जिसमें लिखा है द वर्ड बिकेम फ्लैश। गौर से सुने, द वर्ड, वर्ड क्या है? कलाम। कलाम क्या है? खुदा। द वर्ड बिकेम फ्लैश, खुदा मुजस्सम हुआ, and made his dwelling among us, and we have seen his glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात है। लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। क्या खूबसूरत बात है जीजो कि उसने तमाम वो रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करके, क्योंकि वो खुद हमसे मिलने को, खुदा हमें खुद मिलना चाहता है, खुदा हमें प्यार करता है, वो हमें रहना चलना फिरना चाहता है, जो कि शायद हम नहीं चाहते, लेकिन वो चाहता है मेरे जीजो, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है। मगर तो नए आदनामे में वो हमसा बनकर दुनिया में आ गया। आपने देखा, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, द वर्ड बिकेम फ्लैश, कलाम मुजस्सम हो गया, जिस्म की सूरत में, गोश्त खून की सूरत में, हमसा बन के हमें रहने के लिए, हमें नूर दिखाने के लिए, हमें सच्चाई बताने के लिए, हमें खुशी लाने के लिए, हमें स्पिरिट पैदा करने के लिए दुनिया में आ गया। और कोई और ऐसा नहीं कर सकता जी सब, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। हमने जाना इस बात से कि इंसान कभी गौर से सुने, इंसान कभी खुदा नहीं बन सकता, मगर खुदा सब कुछ बन सकता है। आमीन। खुदा
कुछ भी बन सकता है। और वो इंसान से इतना प्यार करता है कि उसने खुरली में आकर, उस चरनी में पैदा होकर, गुर्बत में पैदा होकर ये दिखाया कि सबकी एक्सेस मेरे पास हो। और वो फिर उस आम जिंदगी को गुजार के इतना बड़ा नमूना देकर, सलीब पर चढ़कर जान देकर हमारे खातिर मर भी किया। और फिर जैसे उसने अपना मरियम से पैदा होकर हमें इस बात का सबूत दिया था कि वो बगैर बाप के है, इसलिए वो नूर है, वो रोशनी है, वो स्पिरिट है, वो खुदा है। तो इसी तरह उसने हम में रहकर हमें इस बात का सबूत दिया है। इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता, मगर खुदा सब कुछ हो सकता है। और वो दुनिया में आ गया नूर बन के। अजीज़ो, मत्ती रसूल की इंजील आप मेरे साथ खोले, बुक ऑफ मैथ्यूज़, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, बुक ऑफ मैथ्यूज़, उसके 1 बाब की 23 आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूँ तो वहाँ पे लिखा है, द वर्जन विल कंसीव एंड गिव बर्थ। देखिए, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज वेरी स्पेशल। लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। राइट, ये लिखा है मत्ती रसूल मैथ्यूज 1:23 में कि द वर्जिन विल कंसीव एंड गिव बर्थ। ये इस बात का सबूत है जीजो कि वो उस दुनिया में इंसान बनकर आया, खुद आया, हमारे लिए आया, और इसलिए इंसान बना ताकि हम में रहे। अब लुब्बे लबाब मैं आपको एंड कर रहा हूं ताकि वो हम में रहे, हम में रहे, हम में सेलिब्रेट करे। ये जो क्रिसमस आप बना रहे हैं, हमसा बनकर, हम में आकर, गोश्त खून में आकर हम में रहे। और जहां मैंने आपके लिए पढ़ा था कि वाइल आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। इसका मतलब है वो जी उठा, चला गया, लेकिन उसने हमसे राब्ता नहीं छोड़ा। जो स्पिरिट थी, जो पाक रूह है, हम जो बाप बेटा और रूल कुदस बोलते हैं, तो जो होली स्पिरिट है वो हमें दे के गया। उसने क्या कहा था, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। उसने होली स्पिरिट हमें दी थी, वो हमारे साथ है और वो रोशनी है। राइट, तो वो हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ खाना पीना चाहता है। उसने अपनी जिंदगी में इस बात का तरीका भी हमें सिखाया। अब एक पाक चीज है, पाक रूह है, होली है, होली स्पिरिट की बात हो रही है, खुदा की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है। तो वो ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे गलत सोच हो, गलत ख्याल हो, गलत प्लान हो, गलत जो है वो डिसीजंस हो, हम्बलनेस ना हो, हलीमी ना हो, शाइस्तगी ना हो, डाउन टूवर्ड्स अर्थ ना हो। वहाँ पे वो कैसे रहेगा? तो उसने क्या किया, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी जो वो 33 साल रहा, उसने वो तरीका हमें बताया कि रहना कैसे है, किस तरह रहना है। और वो अमैनुअल भी है, आप सब जानते हैं। अमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। कृष्ण ने क्या कहा था, और उसका नाम अमैनुअल रखना, उसका नाम अमैनुअल रखा गया। यानी कि खुदा, अमैनुअल का मतलब है खुदा मत, गॉड इज विद यू, यानी हमेशा हमारे साथ है, ऑल द टाइम ही इज विद अस। तो फिर हमारी जिंदगी खुदावंद खुदा से ही शुरू होनी चाहिए, खुदावंद खुदा पे ही ख़त्म होनी चाहिए। ये खुदा का प्लान है। इसलिए मैंने आपके लिए मुकाशवा में पढ़ा, जो आज की मरकजी आई थी, रेवोल्यूशन 21:23 में लिखा है कि And the city has no need of sun and moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Hallelujah, Amen. और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा का जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और वो बर्रा उसका चिराग है। और बर्रा कौन है? बर्रा, बेअब बर्रा, पाक बर्रा खुदा यीशु मसीह है, वो आपके साथ है। तो इस स्पिरिट को आप महसूस करें मेरे यीशु। इस क्रिसमस पर इस स्पिरिट को लेकर आप चलें। जब इसम नवीसी हुई थी और खुदा यीशु मसीह माँ मरियम के पेट में थे, मदर मेरी के, तो वो एक खुशखबरी थी, वो खुशी थी, वो इत्मीनान था, क्योंकि खुदा ने उस दुनिया में, इसीलिए देखिए हमने पहली उम्मीद की शमझ लाई, उम्मीद दे दी यीशु मसीह को मरियम के पेट में भेजकर, और फिर अपना इत्मीनान हमें दे दिया। लोग इत्मीनान से भर गए कि अब हमें एक निजात देना मिल गया है। और फिर जब वो पैदा हो गए तो जॉय मिल गया। क्या मिल गया? जॉय, खुशी मिल गई। और फिर प्यार ही प्यार दुनिया में फैल गया। तो आए इस प्यार को कम ना होने दें, इस क्रिसमस पर भी इस प्यार को ख़त्म ना होने दें मेरी। तो ये प्यार ही है जो आपको खुदा से मिलाएगा।
कलाम में लिखा है अपना ग्रंथियों में, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर इसमें अफजल मोहब्बत है। अगर इंसान आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोले और मोहब्बत ना रखे तो वो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान है, यानी कि वो कुछ भी नहीं है। तो आए इस स्पिरिट को महसूस करें, इस प्यार को महसूस करें और खुदावन खुदा को अपने साथ मिलकर क्रिसमस में शामिल करें, ताकि हम एग्जैक्टली खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आमीन। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से ढेरों बरकत दे। आमीन।